जब भी कोई युद्ध या समस्या हमारे सामने आती है तो सबसे पहले एक सेनापति आगे बढ़कर हमारी रक्षा करता है। इसी तरह एक महत्वपूर्ण ग्रह हमारी सहायता के लिए आगे आ रहा है, जो न केवल हमारा समर्थन करेगा बल्कि हमें एक शुभ समाचार से भी जोड़ने वाला है। यह ग्रह है मंगल, एक ऐसा ग्रह जिसमें अपार ऊर्जा होती है। अभी तक यह धन भाव में नीच स्थिति में था, लेकिन अब यह स्थान बदलकर मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहा है। यह परिवर्तन 21 फरवरी से 2 अप्रैल 2025 तक प्रभावी रहेगा, जो वास्तव में एक महत्वपूर्ण ज्योतिषीय घटना होगी। यदि हम किसी किले का निर्माण करना चाहते हैं तो उसका आधार स्तंभ मजबूत होना आवश्यक है, क्योंकि बिना मजबूत नींव के किला टिक नहीं सकता। ठीक इसी प्रकार यदि हमें 2025 के इस शुरुआती समय को समझना है तो हमें इस किले के आधार स्तंभ को भी समझना होगा, और यह आधार हमें मंगल ग्रह से प्राप्त हो रहा है। ध्यान दीजिए, मंगल को धरणीय गर्भ संभूतम कहा गया है, अर्थात वह पृथ्वी का पुत्र है। अब यही मंगल एक विशेष स्थिति में आने वाला है जो हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगा, जो हमें आगामी अप्रैल महीने तक एक बड़े समर्थन से जोड़ने वाले हैं। अब सवाल यह है कि इनका प्रभाव क्या होगा। इसे गहराई से समझना जरूरी है, क्योंकि अब तक ये आपके धन भाव में नीच स्थिति में थे। जब कोई ग्रह नीच अवस्था में होता है तो उससे जुड़े कार्यों में बाधाएं आती हैं। धन संबंधी मामलों में बार बार रुकावटें देखने को मिली। जितनी मेहनत की उसके अनुरूप सफलता नहीं मिली, और इसका एक बड़ा कारण मंगल का यह कमजोर स्थान था, क्योंकि यह द्वितीय भाव में स्थित थे। अब जब मंगल अपनी स्थिति बदलेंगे तो इसका असर भी साफ दिखाई देगा। मंगल के नीच स्थिति में रहने के कारण परिवार में भी अशांति और तनाव का माहौल बना रहा। लेकिन अब जब मंगल सही स्थिति में आ रहे हैं तो 21 तारीख से कुछ शुभ समाचार मिलने की संभावना है। इसे ध्यान से समझना जरूरी है, क्योंकि इस अवधि में मंगल आपकी ही राशि में वक्री अवस्था में रहेंगे। खास बात यह है कि ये आपके आय और लाभ स्थान के स्वामी हैं। जब लाभ स्थान का स्वामी आपकी राशि में आता है तो यह बड़ी इच्छाओं की पूर्ति और आर्थिक उन्नति का संकेत देता है। इसलिए इस परिवर्तन के प्रभावों को समझना और इसका सही लाभ उठाना महत्वपूर्ण होगा। यदि आपने पहले कोई कार्य किया है और उसकी पूर्णता अभी लंबित है तो इस अवधि में वह कार्य फाइनल हो सकता है। आपको किसी अच्छे पुरस्कार के रूप में कोई शुभ समाचार भी मिल सकता है। आपकी इच्छाएं अब पूरी होने की संभावना है, क्योंकि मंगल आपके लाभ स्थान के स्वामी हैं और यह लाभ के अवसरों का विस्तार करेंगे। अब तक आपने निरंतर मेहनत की, लेकिन परिणाम अपेक्षा से कम मिले हो सकते हैं। इस बदलाव के साथ आपके प्रयासों का उचित फल मिलने का समय आ गया है, जिससे आर्थिक और व्यक्तिगत लाभ के नए द्वार खुल सकते हैं। यह एक ऐसा समय है जब आपके लाभ की संभावनाएं बढ़ सकती हैं, क्योंकि जब एकादश भाव मजबूत स्थिति में होता है तो धन आगमन के अवसर भी अधिक होते हैं। इस समय मंगल आपकी अपनी राशि में स्थित रहेंगे, जिससे आपकी ऊर्जा और आत्मविश्वास में जबरदस्त वृद्धि होगी। आप जो भी कार्य करेंगे उसे पूरी लगन, जोश और उत्साह के साथ पूरा करने में सक्षम होंगे। यह बदलाव न केवल आपके आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाएगा, बल्कि आपके आत्मबल को भी बढ़ाएगा, जिससे आप अपने लक्ष्यों को और प्रभावी तरीके से प्राप्त कर सकेंगे। किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति के अंदर पर्याप्त ऊर्जा और उत्साह का होना आवश्यक है, और यही शक्ति इस समय आपको प्राप्त होने वाली है। मंगल एक ऐसा ग्रह है जो आपकी राशि में आकर आपको एक योद्धा की तरह सशक्त बना देगा और कार्य क्षेत्र में मजबूती से आगे बढ़ने में सहायता करेगा। यदि हाल ही में किसी कारणवश आपका स्वास्थ्य अस्थिर रहा है तो मंगल का यह प्रभाव आपको उस परेशानी से भी मुक्ति दिला सकता है। यह समय न केवल कार्य क्षेत्र में सफलता देने वाला है, बल्कि शारीरिक और मानसिक रूप से भी आपको मजबूत बनाएगा। विशेष रूप से मंगल की यह स्थिति पेट से जुड़ी समस्याओं या रक्त संबंधी परेशानियों से राहत दिलाने में सहायक होगी। मंगल देव इस दौरान एक और महत्वपूर्ण दायित्व संभाल रहे हैं, जो आपके छठे भाव से संबंधित है। छठा भाव
परिश्रम और संघर्ष का भाव होता है, जो आपकी मेहनत, लगन और कार्यक्षेत्र को दर्शाता है। इस समय जब मंगल इस भाव को प्रभावित करेंगे तो आप अपने कार्यों में अधिक समर्पण और उत्साह से जुट सकेंगे। खास तौर पर नौकरी पेशा लोगों के लिए यह समय बेहतर परिणाम ला सकता है, क्योंकि यह ग्रह आपके परिश्रम को उचित दिशा देकर सफलता की ओर अग्रसर करेगा। इस समय नौकरी में अनुकूल परिस्थितियां मिलने की संभावना प्रबल है। यदि आपने किसी नौकरी के लिए आवेदन किया है या किसी इंटरव्यू में भाग लिया है, तो वहां से कोई सकारात्मक परिणाम मिल सकता है। इसका कारण यह है कि छठे भाव के स्वामी मंगल आपके लग्न में स्थित रहेंगे, जिससे मेहनत का उचित फल मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। इसके अलावा मंगल की 3 महत्वपूर्ण दृष्टियां भी प्रभावी होंगी। सबसे पहले इनकी चौथी दृष्टि चतुर्थ भाव को देखेगी, जो भूमि, संपत्ति और परिवार से संबंधित होता है। यदि कोई जमीन जायदाद से जुड़ा मामला अटका हुआ है तो इस अवधि में उसमें भी गति आ सकती है। यह समय संपत्ति से जुड़े मामलों के समाधान और नए अवसरों के लिए अनुकूल हो सकता है। यदि किसी संपत्ति से जुड़े मामले में आपको अब तक कोई स्पष्ट समाधान या तेजी नहीं मिल रही थी, तो मंगल की दृष्टि यहां प्रभावी भूमिका निभाएगी। मंगल संपत्ति के कारक ग्रह हैं और उनकी उपस्थिति से संपत्ति संबंधी कार्यों में सफलता मिलने की प्रबल संभावना बनती है। यदि आप प्रॉपर्टी से संबंधित कोई निर्णय लेना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए बेहद अनुकूल हो सकता है। इसके अलावा मंगल वाहन संबंधी कार्यों को भी सुरक्षा प्रदान करते हैं, जिससे आप इस अवधि में वाहन खरीदने या उससे जुड़े किसी कार्य में भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मंगल की दृष्टियां इन सभी क्षेत्रों में सकारात्मक परिणाम लाने में सहायक साबित हो सकती हैं। मंगल की 7वीं दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है, जो आपके व्यवसाय, कार्यक्षेत्र और साझेदारी से संबंधित है। यह समय आपके व्यापार और पेशेवर संबंधों में सकारात्मक बदलाव लाने वाला हो सकता है। सप्तम भाव जीवन साथी और साझेदारों से जुड़ा होता है, इसलिए इनसे जुड़े मामलों में भी अनुकूल परिणाम मिलने की संभावना रहेगी। अब तक मंगल नीच अवस्था में थे, इसलिए उनके प्रभाव सीमित थे। विशेष रूप से जनवरी से इनकी स्थिति कमजोर थी। इसी कारण हमने इस पर अलग से कोई विशेष वीडियो नहीं बनाई, ताकि उनके नकारात्मक प्रभावों को बढ़ा चढ़ाकर न दिखाया जाए। लेकिन हर महीने के राशिफल में हमने इस मंगल की चर्चा जरूर की थी। अब जब मंगल शुभ अवस्था में आ चुके हैं तो उनके सकारात्मक प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगेंगे। यदि आप हमारी पुरानी वीडियो देखें तो आपको यह विवरण मिल सकता है कि हमने इस ग्रह के प्रभाव को पहले से ही इंगित किया था। व्यापार के लिए यह समय अनुकूल हो गया है, क्योंकि मंगल की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है। अब मंगल आपको सकारात्मक परिणाम देने के लिए बाध्य हैं और शुभ फल प्रदान करने का संकेत दे रहे हैं। अब जानते हैं इनकी 8वीं दृष्टि के प्रभाव को। यह दृष्टि सीधे छठे भाव पर पड़ेगी। ध्यान रखें कि सूर्य राजा माने जाते हैं और मंगल उनके सेनापति हैं। जब सेनापति की दृष्टि अपने राजा पर पड़ती है तो इसका अर्थ है कि आपको इस समय सुरक्षा मिलेगी। यदि कोई बाधा, परेशानी या मानसिक तनाव था तो आप अब उससे बाहर निकलकर एक बेहतर प्रयास कर पाने में सक्षम होंगे। मंगल इस समय आपके लिए अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन यदि आप इस सकारात्मक प्रभाव को और अधिक बढ़ाना चाहते हैं तो कुछ उपाय करना लाभकारी रहेगा। ध्यान दें कि किसी भी ग्रह योग या संयोग के प्रभाव को सुधारने या बढ़ाने के लिए छोटे छोटे उपाय किए जा सकते हैं। यदि कोई योग शुभ है तो सही उपाय करने से उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है, और यदि कोई योग नकारात्मक हो तो इन उपायों से उसका असर काफी हद तक कम किया जा सकता है। इस समय मंगल मिथुन राशि में स्थित हैं, जो वायु तत्व की राशि है, जबकि मंगल स्वयं अग्नि तत्व के ग्रह हैं। मंगल का संबंध लाल रंग से होता है, इसलिए इस ग्रह को संतुलित करने के लिए आप एक लाल त्रिकोणीय झंडा स्थापित कर सकते हैं। यह उपाय मंगल के सकारात्मक प्रभाव को और अधिक सशक्त बना सकता है। इस लाल झंडे पर बंधन या सिंदूर में घी मिलाकर रा और अंग की मात्रा से रांग लिखें। इसके बाद 21 फरवरी से 2 अप्रैल के बीच किसी मंगलवार को इसे किसी हनुमान मंदिर
या श्री राम मंदिर में स्थापित कर दें। झंडा स्वयं मंगल का प्रतीक है और जब यह किसी मंदिर में लगेगा तो वह स्थान वायु तत्व से युक्त होगा। जैसे ही यह झंडा हवा में लहराएगा, इसका अर्थ होगा कि इस समय का ग्रह संयोग आपके जीवन में प्रभावी रूप से आत्मसात हो रहा है। जिस तरह झंडा हवा में गति करता रहेगा, उसी तरह मंगल का सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में प्रवाहित होता रहेगा। जिस प्रकार यह झंडा हवा में लहराएगा, उसी प्रकार आपका भाग्य और आय भी उन्नति की ओर बढ़ेगा। आशा है कि आप सभी ने इस विषय को समझा और इसकी महत्ता को जाना। यदि मेरा यह प्रयास आपको सार्थक लगा हो तो हमेशा की तरह अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना न भूलें। और हाँ, यदि आप अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे भी ऐसे ही उपयोगी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। पुनः एक बार आपके दिन की मंगल कामनाओं के साथ जय श्री राम, जय हनुमान।